तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने की सोच रहे हो और अगर ये सोच रहे हो कि हार्वेस्टर हम देसी लें या ब्रांडेड लें, तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि हार्वेस्टर देसी कंपनी की लेनी चाहिए या अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम भाई के कमेंट से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आजकल मार्केट में हर तरफ हार्वेस्टर ही हार्वेस्टर हैं। किसी के पास प्रीत, विशाल जैसी देसी मशीन है और कोई जॉन डियर, न्यू हॉलैंड जैसी ब्रांडेड मशीन की तरफ जा रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल कि सही हार्वेस्टर कौन सी है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कंबाइन हार्वेस्टर ब्रांड जो है वो तीन तरह का होता है। एक तो जो ब्रांडेड है वो तो है ही ब्रांडेड, लेकिन दूसरी जो देसी हार्वेस्टर हैं वो भी दो तरह की होती हैं, देसी ब्रांड और सेमी ब्रांड। तो देखिए एक भाई का ये भी कमेंट आया था कि सेमी ब्रांड और देसी में कौन सी लेनी चाहिए। तो इसकी वीडियो हम देखिए अलग बनाएंगे। अभी हम सिर्फ देसी कंपनी और ब्रांड में अंतर देखेंगे कि कौन सी बेस्ट होती हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देसी कंबाइन हार्वेस्टर की। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये सस्ती मिलती हैं, मतलब ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले ये थोड़ी सस्ती मिलती हैं। फिर देखिए अगली चीज जो है वो इसकी ये खासियत अच्छी होती है कि देसी कंबाइन हार्वेस्टर के जो मैकेनिक हैं वो हर गांव में अवेलेबल हैं। मतलब जैसे कि हमारा जो स्टाफ होता है, हमारे जो फॉरमैन होते हैं या ड्राइवर होते हैं, वो देसी कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इनके मैकेनिक हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। मतलब किसी भी स्टाफ को आप बुलाओगे वो आसानी से उसको सही कर लेता है देसी को। फिर अगली चीज जो देसी कंबाइन हार्वेस्टर की अच्छी होती है वो है स्पेयर पार्ट्स की। तो देखिए इन कंबाइन हार्वेस्टर के स्पेयर पार्ट्स जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप कहीं भी चाहो वहां से आसानी से इसके स्पेयर पार्ट ले सकते हो। मतलब जैसे बड़ी दुकान पे भी आप नहीं जा रहे हो, कहीं छोटी दुकान भी है, तो वहां भी देसी कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये आसानी देसी कंबाइन हार्वेस्टर की बहुत होती है। लेकिन इनमें एक कमी भी होती है कि इनमें ब्रेकडाउन वगैरह जो है वो थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए इनके जो पार्ट्स वगैरह की क्वालिटी होती है वो उस लेवल की नहीं होती। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, जैसा मान लीजिए बाइक है, आपके बाइक के पहिए में जो बेरिंग होते हैं लगे हुए, अगर आपने बेरिंग ओरिजिनल नहीं डलवाया, मान लीजिए देसी बेरिंग आपने उस बाइक के पहिए में लगवा दिया, तो देखिए साल 2 साल भी वो बेरिंग नहीं चलता देसी। लेकिन अगर आपने कोई ब्रांड का अच्छा बेरिंग आपने उसके अंदर डाला है तो सालों साल पहिए नहीं खुलते, वो बेरिंग टूटता ही नहीं है। तो ये देसी और ब्रांडेड की बात थोड़ी अलग होती है। तो देसी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर क्या होता है, वो चीजें जो पार्ट्स होते हैं वो भी उसी लेवल के लगे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से ब्रेकडाउन भी थोड़े ज्यादा ही होते हैं इसके अंदर। फिर अगली चीज आती है इनकी फिनिशिंग की। मतलब इनकी फिनिशिंग और टेक्नोलॉजी जो होती है वो बेसिक होती है, मतलब बहुत एडवांस लेवल की इनके अंदर टेक्नोलॉजी और फिनिशिंग नहीं होती। अब फिनिशिंग की बात मैं ये बताऊं, देखिए जैसे मान लीजिए चेचिस है, तो चेचिस पे बेल्डिंग वगैरह आपको अलग ही दिखाई देंगे, उबड़ खाबड़ वो वाली फिनिशिंग इसमें आपको नहीं दिखेगी जो ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर होती है। उनकी फिनिशिंग ही अलग होती है और टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती है। तो देखिए देसी कंबाइन हार्वेस्टर में सबसे बड़ी खासियत जो होती है वो ये होती है कि अगर देखिए आपकी मशीन खेत में बंद हो गई या खराब हो गई, तो देखिए 90% केसेस में ये मशीन खेत में ही ठीक हो जाती है, क्योंकि इनके सामान आसानी से मिल जाते हैं, मैकेनिक अपने हाथ से ठीक कर लेते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब बहुत कम टाइम में इसको सही किया और चालू हो गए। तो ये तो खासियत होती है देसी कंबाइन हार्वेस्टर की। अब इसमें बात कर लेते हैं देखिए ब्रांडेड मशीन की। तो देखिए दोस्तों ब्रांडेड मशीन जो होती हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी होती है। मतलब उन्हें बनाने में कंपनी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करती। बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा इसके अंदर यूज किया जाता है, जिसकी लाइफ सालों साल होती है। और फिनिशिंग और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें बहुत एडवांस होती हैं ये। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर आप न्यू हॉलैंड देखेंगे तो उसकी फिनिशिंग देखना आप, जो चेचिस की फिनिशिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है और टेक्नोलॉजी उसके अंदर बिल्कुल ही अलग है। मतलब इन कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर वो टेक्नोलॉजी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। तो अगली खासियत जो इनकी होती है वो होती है स्मूथ परफॉर्मेंस की। देखिए ब्रांडेड मशीन का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। इस तरह की आवाजें, बहुत सारी आवाज कर रही है मशीन या कोई इस तरह की, ये सब चीजें उन मशीन के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी। मतलब अगर हैवी लोड भी आप चला रहे हो तो मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है।
फिर देखिए इनमें फीचर्स भी बहुत एडवांस मिलते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि मान लीजिए न्यू हॉलैंड है, न्यू हॉलैंड के अंदर आप फीचर्स देखिए, बिल्कुल एकदम लग्जरी कार की तरह फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। हर सिस्टम बटन के थ्रू इसमें चलता है, मतलब ऑपरेटर का जो केबिन होता है वहीं से सारी चीजें आप ऑपरेट कर सकते हो, आपको मशीन पे से उतरने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए मेंटेनेंस इनका महंगा होता है। जो ब्रांडेड मशीन होती है इनका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है, क्योंकि देखिए इनके पार्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं। और ये अंडरस्टूड सी बात है, अगर मान लीजिए किसी भी हार्वेस्टर के या मशीनरी के अंदर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है तो देखिए उसका मेंटेनेंस महंगा तो होता ही है। जैसा आपने देखा ही होगा कि देखिए पहले BS3 इंजन आता था, उसका मेंटेनेंस बहुत कम था, लेकिन आज जो BS4 इंजन यूरिया वाले आ रहे हैं इसमें तमाम सेंसर हैं, तो इसका मेंटेनेंस उससे बहुत ज्यादा है। तो ये तो होता ही है, जहां टेक्नोलॉजी बढ़ती है वहां पर देखिए मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो ब्रांडेड मशीन में मेंटेनेंस तो ज्यादा होता ही है। फिर अगली दिक्कत जो होती है ब्रांडेड मशीन की वो ये हो सकती है कि देखिए इसके पार्ट्स जो है वो डिले हो सकते हैं। मतलब एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर आपने ले तो ली, अब मान लीजिए उसमें कोई पार्ट्स डलना है, तो देखिए इसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं डीलर या शोरूम पे। कहीं लोकल दुकानों पे ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे नहीं लेते, तो इस वजह से इसके पार्ट्स भी हर जगह नहीं मिलते। तो अब कोई पार्ट मान लीजिए डीलर या कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो उस पार्ट को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक आपकी मशीन वो खड़ी रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम इसके साथ होती है ब्रांडेड मशीन के। फिर अगली प्रॉब्लम ब्रांडेड मशीन के साथ यही होती है कि देखिए इसका मैकेनिक हर जगह नहीं मिलता। मैकेनिक का मतलब ये है कि जैसे फॉरमैन वगैरह, भाई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में आपने देखा होगा कोई स्पेशल अलग से तो मैकेनिक आते नहीं है, सब फॉरमैन वगैरह ही सही कर लेते हैं आपस में, मतलब वो इतना जानते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज होती है। लेकिन जो ब्रांडेड मशीन होती है, जैसे न्यू हॉलैंड ही ले लीजिए, अगर न्यू हॉलैंड आपके पास है तो हर एक फॉरमैन या ड्राइवर उसे नहीं जानता, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो ये सबसे बड़ी वजह हो जाती है कि मैकेनिक हर जगह नहीं मिलता इसका। जैसा आपने देखा होगा BS3 इंजन का मैकेनिक हर जगह मिल जाता था, लेकिन BS4 का मैकेनिक भी अलग ही होता है, पूरा सॉफ्टवेयर से मसला उसका रहता है, तो वो सॉफ्टवेयर वाला लैपटॉप चलाने वाला मैकेनिक चाहिए होता है। तो इसी तरह से ब्रांडेड मशीन के अंदर भी होता है। ब्रांडेड मशीन में इंजन तो छोड़ो, बाकी की चीजों में भी बहुत टेक्नोलॉजी होती है, तो हर एक मैकेनिक उसे सही नहीं कर पाता या फॉरमैन। तो देखिए दोस्तों, अगर ब्रांडेड मशीन खराब हुई किसी गांव में या खेत में, तो कभी कभी 2 से 3 दिन भी खड़ी रह जाती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका ब्रांडेड मशीन का। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए दोनों मशीन की, कि देसी मशीन में क्या क्या फायदे और कमियां होती हैं, और ब्रांडेड मशीन में क्या क्या कमियां और फायदे होते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बिगेस्ट मिस्टेक की, कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, लोग दूसरों को देख करके मशीन खरीद लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर ब्रांडेड मशीन ली है तो हम भी वही लें, लेकिन ये सबसे खतरनाक गलती है। अब बात कर लेते हैं कि सही डिसीजन कैसे लें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 100 से 200 एकड़ का ही काम करते हो और गांव वगैरह के एरिया में रहते हो, बहुत रूरल एरिया में, बहुत अंदर की साइड में, मतलब शहर की दूरी आपसे काफी है, और आपका बजट जो है वो लिमिटेड है, तो आपके लिए देसी मशीन बेस्ट है। और देखिए अगर आप 300 प्लस एकड़ काम करते हो, आपको बड़े लेवल पर बिजनेस करना है, और आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, तो आपके लिए ब्रांडेड मशीन सही है। तो फाइनली दोस्तों देखिए, अगर मैं सीधी बात बोलूं तो सिर्फ देसी या ब्रांडेड देखकर डिसीजन लेना गलत होता है। आपको अपनी कंडीशन, बजट और काम के हिसाब से हार्वेस्टर जो है वो चूज करनी चाहिए। तो दोस्तों इंडिया में आज भी 80% लोग देसी कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं। जैसे देखा होगा आपने कि देखिए विशाल है, मलकीत है, करतार है, दशमेश है, MS है, कुलदीप है, लोटे है, सिमरन है, इसी तरह से बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर हैं जो देसी होती हैं। इन्हीं सबको ज्यादातर इंडिया में यूज करते हैं लोग। अब देखिए इसका रीजन क्या है, मतलब क्या कारण है ऐसा कि देसी कंबाइन हार्वेस्टर को लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि देखिए एक तो सस्ता मेंटेनेंस है, ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले मेंटेनेंस बहुत कम है, इजी रिपेयरिंग है, आराम से ये रिपेयर हो जाती है, कोई भी फॉरमैन ड्राइवर आराम से चला लेता है, कम पैसों में मिल जाती हैं, ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर आप देखिए न्यू हॉलैंड को देखिए और विशाल को देखिए, तो विशाल में और न्यू हॉलैंड में पैसों का बहुत अंतर है। तो ये फर्क भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता, तो इसी वजह से लोग ज्यादातर देसी कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ ही चले जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि चलती तो ये भी अच्छी हैं, तो क्यों ना फिर देसी ही ली जाए। ब्रांडेड के साथ तो पार्ट्स की भी दिक्कत है, महंगी भी मिल रही है, फिर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा, मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें देख करके इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो देसी कंबाइन हार्वेस्टर ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मशीन वही सही है जो आपके काम और एरिया में फिट बैठती है।
तो देखिए, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हार्वेस्टर बिजनेस की सच्ची और प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।